मीरा के काव्य में प्रेम और भक्ति। मीरा बाई की गणना भारत के प्रधान भक्तों में की जाती है। कृष्ण की भक्ति साहित्य का भक्ति काल में एक विशिष्ट स्थान है। मीरा कृष्ण भक्ति रचनाकार कवि थी। वह सांसारिक बंधनों से निराश होकर कृष्ण की शरण ली और प्रेम तथा भक्ति के मार्ग में चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाया। उनकी कविताओं में स्त्री पराधीनता के प्रति एक गहरी टीस दिखाई देती है, जो भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो जाती है। यह बचपन से श्री कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। प्राय मंदिरों में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थी। मीरा एक व्यक्तित्व एक तरह से पूरी व्यवस्था एक चुनौती देने वाला रहा। समाज की जड़ता को तोड़कर स्वच्छंदता की राह दिखाने वाली मीरा ने तत्कालीन सामंती समाज व्यवस्था के बंधनों को निडरता से तोड़कर अपने प्रिय के प्रति प्रेम को व्यक्त किया था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो एक के स्वीकार में पूरी व्यवस्था के निषेध का क्रांतिकारी दर्शन घटित दिखाई देता है। मीरा का काव्य उनके हृदय में सहज प्रेमोच्छ्वास का रूप है। बिहारिन बावरी सी भई ऊंची चढ़ी, अपने भवन में टेरत हाय, ले अचरा मुख असवन पोछत, उधरे मात सही, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बिछुरत कछु न कही। भक्तिकालीन काव्य में केवल मीरा और रत्नावली जैसी नारियों की रचनाओं ने ही स्त्रियों का मान बढ़ाया है, वरना तो पुरुषों ने स्त्रियों को एक विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं समझा। इस तरह आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को देखा जा सकता है और उनके काव्य में भी स्त्री प्रेम भावानुभूति परक काव्य रचना की है। डॉक्टर रवि रंजन के अनुसार वस्तु महादेवी वर्मा के प्रेमानुभूति गीतों को हम ऐतिहासिक धारावाहिक तदयुगी नारी चेतना से काटकर नहीं समझते। अनामिका भी इसी तरह की पुष्टि करती है। महादेवी वर्मा के कई गीत रहस्यवादी स्वरूप का खंडन करते हुए उन्हें प्रखर स्पष्ट स्त्रीवादी विद्रोह का तेज देते हैं। वे स्वयं साधना के आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती है। दुख प्रति निर्वाह उन्माद में अमरता, नापते पद बांध देंगे, अंक स्मृति से तिमिर में स्वर्णवेला। मीरा सवर्ण समाज की थी, फिर भी राणा कुल की पुत्र वधू, इसलिए उनका सामान्य लोगों के बीच उठना बैठना, सामाजिक व्यवस्था को असहन था, जिसमें नारी पति के मरने पर या तो सती हो जाती या घर की चार दीवारी के भीतर वेवद्य झेलने के लिए अभिशप्त थी।
मीरा को भक्त होने के लिए लोक लाज छोड़नी पड़ती, या यही बात राणा को खलती थी। लोक लाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। मीरा के बारे में कहा जाता है, लोक लाज छोड़ संतों में बेट बेट खोई। मीरा ने गिरधर की भक्ति में प्रेम के लिए विष के प्याले को भी पिया। वह परमात्मा के प्रति उनकी भक्ति में इतनी लीन थी कि दुनिया की वे शारीरिक कष्टों की भी परवाह नहीं की, क्योंकि वह अपने प्रियतम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। मीरा ने अपने इष्ट देवता गिरधर का जो रूप निमित्त किया वह अत्यंत मोहक है। मीरा के रूप चित्रण की यह भी विशेषता है कि वह प्राय गत्वर होता है। गिरधर नागर को प्राय सचेष्ट अंकित किया जाता है, या तो वह मुरली बजाते हैं, या मंद मंद मुस्काए हैं, या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। जिन चरण चरण धरायो माधव हरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगन तारण तरण। मीरा नारी सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे वो बात बहुत कम करती है। उनके सामने न रहने पर, यानी वियोग अवस्था में वार्तालाप करते हैं, अन्य विनय करती है। विरह मीरा के जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ और पीड़ा, तड़प और भी उनके प्रेम भाव का हिस्सा है। वह अपने प्रभु से पीड़ा के ताप से मुक्त होना चाहती है। वेदना की सच्चाई का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति उससे मुक्ति के लिए छटपटा, ये मुक्ति संभव न हो तो भी मनुष्य मुक्त अवस्था में का स्वप्न देखता है। मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है, तो कृष्ण से मिलन उनका सपना है। मीरा के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्तियां हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मीरा के काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। उन पर नाथ मत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। मीरा की कविताएं शिष्ट समाज के साथ साथ राजस्थान के भीलों में भी बहुत लोकप्रिय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान युग में भी मीरा जो है उसका काव्य है, उन काव्य में प्रेम, उनके काव्य में भक्ति जो है वो हमें कूट कूट कर भरी हुई दिखाई पड़ती है। और इतनी दिखाई पड़ती है कि वो आज के युग की महादेवी वर्मा
से भी हम उनकी तुलना कर सकते हैं।